नमस्कार। आज हम कश्मीर मुद्दे की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर एक बार फिर से चर्चाओं में है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के नेताओं से बात की है। चर्चा है कि वहां पर पहले परिसीमन होगा, उसके बाद चुनाव होंगे, उसके बाद नई सरकार बनेगी। आपको बता दें कि इस वक्त जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी है, विधानसभा के साथ। जिस तरह से दिल्ली है, यहाँ विधानसभा भी है और यूनियन टेरिटरी भी है। सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर की असल समस्या क्या है, इतिहास में कहां से शुरू हुआ था और ये पूरा चैप्टर कहां तक पहुंचा है। आपको बेहद आसान भाषा में समझाते हैं। साल 1947 में जब आजादी मिली थी देश को, उस वक्त देश का बंटवारा भी हुआ था। भारत और पाकिस्तान दो देश बने थे। पाकिस्तान को बनवाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना, जो उस वक्त कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करने की पैरवी कर रहे थे, उनकी दलील ये थी कि चूंकि कश्मीर में 77% आबादी मुस्लिम आबादी है, तो इसीलिए उनका मानना था कि चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम बाहुल्य देश बनाया गया था, इसीलिए कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। भारत दूसरी तरफ बोल रहा था कि कश्मीर भारत का ही हिस्सा रहेगा। कश्मीर में उन दिनों हिंदू राजा हरि सिंह का राज हुआ करता था। राजा हरि सिंह का मानना था कि कश्मीर को न पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए न भारत में। वो ना ही भारत की तरफ जा रहे थे न पाकिस्तान की तरफ। उनका मानना था कि कश्मीर को एक अलग देश बनना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान ये मानकर बैठा था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, इसीलिए कश्मीर को हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने कश्मीर में अपनी सेना भेज दी और कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की। राजा हरि सिंह पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी और भारत सरकार ने इस मौके को देखते हुए राजा हरि सिंह से एक एग्रीमेंट साइन करा लिया। एग्रीमेंट ये था कि कश्मीर अब भारत का हिस्सा होगा और उसके बाद राजा हरि सिंह ने एग्रीमेंट साइन किया। कश्मीर भारत में शामिल हुआ और भारत ने अपनी आर्मी कश्मीर के अंदर भेज दी और पाकिस्तान को खदेड़ते हुए पीछे किया। साल 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर पहला युद्ध लड़ा गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया, लेकिन इस बीच पाकिस्तान ने पश्चिमी कश्मीर के अंदर कब्जा कर लिया और उसे आजाद कश्मीर का नाम दिया गया। वहां पर गिलगिट का इलाका, मुजफ्फराबाद का इलाका और भी कुछ इलाका पाकिस्तान के कब्जे में आ गया। पाकिस्तान ने वहां पर एक कठपुतली की सरकार बनाई और आज़ाद कश्मीर के नाम से वो इलाका आज भी जाना जाता है, जहां पर पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके बाद से पाकिस्तान वक्त वक्त पर कश्मीर को पाने की कोशिश करता है। तमाम भारत के साथ युद्ध लड़े, लेकिन सब में उसको निराशा ही हाथ लगी और भारत ने पाकिस्तानी सेना को हर बार खदेड़ा है, हर बार हराया है। और वक्त वक्त पर पाकिस्तान जो कश्मीर के युवा हैं, उनका माइंड वॉश करने की कोशिश करता है। यहाँ पर उनको मिलिटेंट बनाता है, उनका माइंड वॉश करके उनको बताया जाता है कि कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा था, ये गलती से वहाँ चला गया। तमाम तरह की बातें कश्मीर के युवाओं को बताई जाती है और कश्मीर के युवाओं को भड़काया जाता है। इसीलिए वहाँ पर तनाव अक्सर बना रहता है। चलिए अब बात धारा 370 की करते हैं। जिस वक्त कश्मीर भारत का हिस्सा बना, उस वक्त राजा हरि सिंह और भारत सरकार के बीच एक संधि हुई और उस संधि के तहत भारत सरकार ने भारत के संविधान में धारा 370 और 35A को जोड़ा। वो आर्टिकल कहता था कि कश्मीर भारत का हिस्सा तो रहेगा, लेकिन वहां अगर भारत सरकार का कोई कानून लागू करवाना है तो वहां की स्टेट असेंबली में उसे पारित कराना पड़ेगा। यानी जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था। साल 2019 में मोदी सरकार ने कश्मीर को लेकर धारा 370 को और 35A को हटा दिया और जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेट का दर्जा वापस ले लिया। उसके थोड़े दिन के बाद भारत सरकार ने ऐलान किया कि अब जम्मू कश्मीर यूटी होगा, यानी कि यूनियन टेरिटरी, और इसके साथ लद्दाख को भी एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। अब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारत का अंग बना लिया है। वहां पर यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित वो प्रदेश है और इससे जाहिर तौर पर पाकिस्तान को काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान का मूल मुद्दा ही कश्मीर है। चुनाव वहां पर इसी आधार पर होते हैं, न केवल वहां बल्कि कश्मीर में भी और भारत में भी कश्मीर का मुद्दा चुनाव में खासा इस्तेमाल होता है। तो इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक नई वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार।